वेलकम टू लेग नाइटर्स। आज 17 अप्रैल है। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर यह वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेल परिवहन दिवस कब मनाया गया? रिसेंटली व्हेन इंडियन रेल ट्रांसपोर्ट डे वाज सेलिब्रेटेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 16 अप्रैल हो जाएगा। तो 16 अप्रैल को हम लोगों ने मना लिया है इंडियन रेल ट्रांसपोर्ट डे। ऐसा इसलिए मनाया है क्योंकि 16 अप्रैल 1853 को 1853 को हमारे देश की सबसे पहली ट्रेन चली थी और यह मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, जिसका डिस्टेंस 34 किलोमीटर था। तो इसी दिन को याद करने के लिए हम लोग 16 अप्रैल को मनाते हैं भारतीय रेल परिवहन दिवस, और इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन रेल ट्रांसपोर्ट डे। अच्छा, तो जब इंपॉर्टेंट डेज की बात हो ही रही है तो अप्रैल में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं हम लोग फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने 1 अप्रैल को मनाया था उत्कल दिवस। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस, और ऐसा इसलिए मनाया था क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा का गठन हुआ था। और यहाँ पे सिंपलीपाल और भीतरकनिका नेशनल पार्क है। चिल्का लेक इंडिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। 2 अप्रैल को हम लोगों ने मनाया वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। ऑटिज्म एक दिमागी बीमारी है और इससे ग्रसित लोगों को हेल्प प्रदान करने हेतु हम लोग ये दिन मनाते हैं। थीम था इसका द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। उसी तरीके से 4 अप्रैल को हम लोगों ने मनाया इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस। 5 अप्रैल को मनाया था हम लोगों ने नेशनल मैरीटाइम डे, राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को 2 दिन हम लोगों ने मनाए थे। कौन कौन थे? इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, और महावीर जो कि जैन के 24वें तीर्थंकर हैं, उनका जन्म दिवस भी था। 7 अप्रैल को हम लोगों ने मनाया वर्ल्ड हेल्थ डे, यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया गया था। और थीम क्या था इसका? सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ। 8 अप्रैल को वर्ल्ड रोमानी डे मनाए थे हम लोग। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथ डे मनाए थे, जिसका थीम क्या था? लिंकिंग रिसर्च विद एजुकेशन एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस। 11 अप्रैल को हम लोगों ने मनाया नेशनल सेफ मदरहुड डे। क्या? नेशनल सेफ मदरहुड डे। और उसी तरीके से उस दिन एक और दिन हम लोगों ने मनाया 11 तारीख को, जो कि था नेशनल पेट डे। और 12 अप्रैल को मनाया था हम लोगों ने इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, क्योंकि 12 अप्रैल 1961 को सबसे पहला जो स्पेस क्राफ्ट था वो यहाँ से रवाना किया गया था। 14 अप्रैल को वर्ल्ड चगास डिजीज डे मनाया था। और 15 अप्रैल को हम लोगों ने मनाया था वर्ल्ड आर्ट डे, यानी कि विश्व आर्ट डे। ठीक है। और आज 16 अप्रैल को हम लोगों ने मना लिया है इंटरनेशनल रेल ट्रांसपोर्ट। थोड़ा सा रेलवे के बारे में भी डिस्कस कर दूं। जो रेलवे के अभी जो प्रेजेंट पे रेल मंत्री हैं उनका नाम है पीयूष गोयल जी, और स्वतंत्र भारत के जो पहले रेल मंत्री थे उनका नाम था जॉन मथाई। क्या नाम था? जॉन मथाई। और रेलवे में अभी 18 जोन है, ठीक है ना। सबसे बड़ा जो जोन है वो न्यू दिल्ली का है, और जो सबसे हाल फिलहाल 18वां जो बना है उसका नाम है साउथ कोस्टल रेलवे जोन, यानी कि वो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। रेलवे जो जोन के ऊपर मैंने एक वीडियो अलग से बनाई हुई है, आप लोग इस चैनल के प्लेलिस्ट को सर्च करें, उसका नाम है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में आप लोग जाके और ये भारतीय रेलवे जोन जो है उसका आप लोग वीडियो पूरा देख लें, ताकि भारतीय रेलवे जोन आप लोगों को समझ में आ जाए। तो इसी तरीके से करंट अफेयर्स के साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं एग्जाम्स के लिए, इसे देखने के लिए आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को बहुत ही शेयर करें और लाइक भी करें। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल फिलहाल कौन सा ऐप दुनिया में सबसे तेजी से 5 करोड़ डाउनलोड केवल 13 दिनों में हुआ? विच ऐप रिसेंटली बिकम्स वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ऐप टू रीच 50 मिलियन डाउनलोड्स इन जस्ट 13 डेज? तो ऐसा अभी ऑप्शन नंबर बी आरोग्य सेतु, अभी इसने ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है। तो आरोग्य सेतु बेसिकली एक ऐप है जिसमें कि कोविड-19 को पेशेंट्स को ट्रैक करने के लिए यह बनाया गया ऐप है, और आप लोग भी इस ऐप को रखें। इस ऐप के बारे में बता देता हूँ। यह ऐप 11 भाषाओं को सपोर्ट करता है, और ये डेवलप किया गया था किसके द्वारा? बनाया गया था एनआईसी के द्वारा। एनआईसी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। क्या है? नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा यह बनाया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंडर बनाया गया था। ठीक है। तो हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किस देश ने चौथे एशियाई पारा गेम्स के लिए मास्कट जारी कर दिया है?
विच कंट्री हैज रिलीज्ड फोर्थ एशियन पैरा गेम्स 2022 मास्कट नेम्ड एज फे फे। तो ऐसा अभी कर दिया है ऑप्शन नंबर डी, चीन ने। तो चीन ने अभी चौथे एशियाई गेम जो 2022 में होंगे ना, एशियाई पारा गेम्स, तो उसके लिए मास्कट जारी कर दिया है और ये फे फे इसका नाम है। ये नाम भी आप लोग याद रखें। चीन के बाद जब हो ही रही है तो हम लोग जान लेते हैं कैपिटल बीजिंग है यहाँ की, और ओके, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है साई जिनपिंग जी हैं। और चीन और भारत के बीच राजधानी कौन है, तो उसका नाम है, क्या नाम है आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में। तो हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्रिक किंगडम का हाल फिलहाल कौन ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? हु हैज बिकम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दुबई बेस्ड ऑनलाइन क्रिकेट कोचिंग क्रिक किंगडम। तो ये जो क्रिक किंगडम है ना, ये एक ऑनलाइन क्रिकेट एकेडमी है, यानी कि इस पे ऑनलाइन लाइव क्लासेस दिए जाएंगे। कैसे बैटिंग करना है, बॉलिंग करना है, पिच कैसे बनानी है, ये सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, और ये दुनिया का सबसे पहला ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो इसके अभी जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो ऑप्शन नंबर सी रोहित शर्मा बन चुके हैं। और मैंने कल ही बनाया था कि पोकर स्टार्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे, तो वो एमएसडी बने थे, महेंद्र सिंह धोनी बने थे, जो कि ये एक ताश का गेम था। और ये जो है क्रिक किंगडम, ये अभी ऑनलाइन क्रिकेट के लिए एक कोचिंग है, ओके, दुबई बेस्ड, यानी ये दुबई में है। तो हम लोग मूव करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस देश के 2 चमगादड़ के प्रजातियों में बैट कोरोना वायरस नाम का वायरस पाया गया है? रिसेंटली इन विच कंट्री बैट कोरोना वायरस बीटी को, यानी बैट कोरोना वायरस इज फाउंड इन 2 स्पेसीज ऑफ बैट्स। यानी कि अभी चमगादड़ों में बैट कोरोना वायरस पाया गया है, और इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर सी भारत है। तो भारत में अभी ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने NIV के साथ, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, क्या क्या, सबसे पहले ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन दोनों ने मिलकर, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ये पुणे में है। ये वायरोलॉजी वाला जो इंस्टीट्यूट है ये पुणे में है, और ये जो ICMR का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली है। इन दोनों ने मिलकर अभी 25 बैट, यानी कि 25 चमगादड़ों का अलग अलग जगह से, जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इन सारे जगहों से उनका परीक्षण किया है। और एक टेस्ट होता है कोरोना का RT-PCR, मैंने कल ही बताया था। RT-PCR का फुल फॉर्म क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और उसमें इन लोगों ने पाया है कि चमगादड़ के 2 प्रजाति हैं, क्या क्या नाम है, टेरोपस, पी यहाँ पी साइलेंट रहेगा, TEROPUS, टेरोपस, और दूसरे का क्या नाम है, रोसेटस, स्पेलिंग है ROU, ठीक है, SETTUS। तो टेरोपस और रोसेटस, ये 2 जो प्रजातियां हैं बैट के ना, इसमें बैट कोरोना वायरस पाया गया है। और अभी तक ये तो हालांकि बताया नहीं गया है कि इससे ह्यूमंस जो है वो अफेक्टेड होंगे या नहीं, लेकिन ये बैट में पाया जा चुका है, और ये काफ़ी एक चिंतनीय स्थिति है। मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के कारण यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित कर दिया है? विच कंट्री रिसेंटली पोस्टपोन्ड 44th वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी ड्यू टू कोरोना आउटब्रेक? तो अभी तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी है ये आखिर है क्या। तो ये वैसी संस्थान है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट जितने भी हैं, यानी कि विश्व धरोहर स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, उनको कैसे संरक्षित किया जाए और कैसे उनमें अच्छा रिजल्ट दिखाया जाए, यानी कि उसमें जानवरों को कैसे बचाया जाए, उसके लिए यह मीटिंग किया जाता है। और अभी ऑप्शन नंबर सी, चीन में जो 44वां सत्र था, यानी कि 44th एडिशन जो था, वो अभी स्थगित कर दिया है कोरोना वायरस के चलते। तो अभी हम लोग थोड़ा सा और जान लेते हैं। और ये मनाया जाता है यूनेस्को के द्वारा, ओके, यूनेस्को। तो यूनेस्को के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। यूनेस्को का कल ही मैंने बताया था, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ओके। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में है, एस्टेब्लिश्ड 1945 में हुआ था। और यहाँ के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं ऑड्रे अजौले। तो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जफर सरफराज का अभी हाल में ही कोरोना के कारण निधन हो गया है। वह किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? जफर सरफराज रिसेंटली पास्ड अवे ड्यू टू कोरोना। ही वाज अ नोटेड क्रिकेटर फ्रॉम विच कंट्री? तो अभी जो जफर सरफराज हैं ये एक पाकिस्तानी क्रिकेटर थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही है और इनका निधन कोरोना वायरस से हो गया है। तो अब हम लोग थोड़ा सा ना पाकिस्तान के बारे में जानते हैं। पाकिस्तान का कैपिटल कहाँ है? इस्लामाबाद। पीएम है इमरान खान और प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। और पाकिस्तान के साथ इंडिया का जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है? उसका नाम है रेड क्लिफ। उसी तरीके से इंडिया और चीन, अभी जो मैं थोड़े देर पहले आप लोगों को कमेंट सेक्शन में पूछा था बताने के लिए, तो इंडिया और चीन के बीच में जो है बॉर्डर उसको हम लोग बोलते हैं मैकमोहन लाइन। ओके, उसी तरीके से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक लाइन है उसे बोला जाता है ड्यूरंड लाइन। और यूएस और कनाडा को कौन बांटता है? यूएस और कनाडा को 49th पैरेलल बांटता है। और नॉर्थ और साउथ कोरिया, ये सब जो भी डिवाइडिंग लाइंस है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो साउथ और नॉर्थ कोरिया को बांटता है 38th पैरेलल। तो आप लोग ये याद रखें। तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाल ही में G20 देशों की FMCBG दूसरी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसका जो आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी, निर्मला सीतारमन। और ये हैं कौन? तो ये हमारे अभी वित्त मंत्री हैं, यानी फिनांस मिनिस्टर हैं। और ये जो टर्म है FMCBG, इसका फुल फॉर्म क्या है? फिनांस मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नर्स मीटिंग। क्या है? फिनांस मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नर्स मीटिंग। और इस G20 का जो ये सेकंड मीटिंग है इसकी अध्यक्षता किसने की है? सऊदी अरेबिया ने की है। और ये बेसिकली कोरोना से जूझ रहे अर्थव्यवस्था के बारे में मीटिंग की गई थी। मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। टूर डे फ्रांस रेस को अभी फ्रांस ने स्थगित कर दिया है। यह रेस किससे संबंधित है? तो जो ये नाम है टूर डे फ्रांस, तो यह एक साइकिल रेस है। ओके, तो साइकिल रेस है और फ्रांस में काफ़ी प्रसिद्ध है। तो फ्रांस के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल कहाँ है? पेरिस है। और पेरिस में किसका हेडक्वार्टर है? यूनेस्को का है। ओके, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन है। और पेरिस सीन नदी के किनारे है। तो हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाल ही में पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नया एमडी किसे बनाया गया है? तो अभी जो पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड है इनके नए एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिए गए ऑप्शन नंबर बी, विनीत अरोड़ा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार कौन जीता है? हु हैज़ वॉन एडिसन प्राइज फॉर सोशल इनोवेशन रिसेंटली? तो ये एडिसन प्राइज मेनली दिया जाता है किसी भी इनोवेशन के लिए, यानी कि नए कामों को विद्युतीकरण क्षेत्र में करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले क्षेत्र में करने के लिए। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टाटा पावर्स। तो टाटा पावर्स ने अभी इस एडिसन पुरस्कार को जीत लिया है। और थोड़ा सा मैं आप लोग को बता दूं कि जो टाटा पावर्स है ये भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। क्लब एनर्जी स्विच ऑफ स्विच ऑन के लिए इसने जीता है। किसके लिए जीता है? क्लब एनर्जी स्विच ऑफ स्विच ऑन के लिए यह प्राइज जीता है, जिसमें कि इसने काफ़ी इनोवेटिव आइडियाज़ दिए थे बिजली बचाने के लिए। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किसने किया? तो इसका अभी जो शुभारंभ किया है ऑप्शन नंबर ए, प्रहलाद सिंह पटेल, जो कि हमारे केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं। तो इन्होंने इसलिए इसे स्टार्ट किया है ताकि हमारे देश में नृत्य को या फिर जो लोकल सॉन्ग्स है, जो लोकल कल्चर है, उसका उजागर करने के लिए, उसे प्रचारित करने के लिए यह एक वेबिनार सीरीज स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है देखो अपना देश, और उसे स्टार्ट कर दिया है प्रहलाद सिंह पटेल ने। तो अब हम लोग मूव करते हैं कल के प्रश्न की तरफ। कल का प्रश्न था, भारत का सबसे पहला राज्य कौन बना है जिसने एलोपैथी और आयुर्वेदा को कोविड-19 के उपचार हेतु प्रयोग में लाने का निश्चय किया है? तो इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर सी, गोवा हो गया। आज का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की जांच हेतु पूल टेस्टिंग शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का जो भी आंसर है आप लोग कमेंट सेक्शन में दे और मेरे इस चैनल ले इग्नाइटर्स को आप लोग कृपया सपोर्ट करें। मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूं आप लोग बस उसे देखते जाएं और यदि आप लोग को लगता है कि सही में लाभ हो रहा है तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और मुझे दे इजाज़त। थैंक यू। जय हिंद।